नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उसका महत्व। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संतान सप्तमी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि और इसकी कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं तो वह इस कथा को ज़रूर सुने और हमारी वीडियो पे अगर आप आ गई हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतान सप्तमी व्रत माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन व लंबी आयु के लिए रखती हैं। पांचांग अनुसार यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है, जो कि 30 अगस्त 2025 को है। हर साल संतान सप्तमी का व्रत राधा अष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाया जाता है। वही पांचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माताएं इस व्रत को रखती हैं। इस साल संतान सप्तमी का व्रत शनिवार 30 अगस्त 2025 को है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुखी की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीपक दिखाएं और लाल फूल, अगर लाल केनर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इसके साथ ही गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्यदेव की पूजा में लाल वस्त्र धारण जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। अब आपको हम ये कथा सुनाएंगे। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इसकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा सिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिसकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही हैं। रानी अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजा देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनि में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने
फल कर्म से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्ण जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार मरने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। तो आज आपने सुनी संतान सप्तमी की व्रत कथा। जब भी जो महिला व्रत रखती हैं तो इस कथा को ज़रूर सुने, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।